अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सब ग्रुप का एक सबसेट होता है, ओके। उसके डिफिनीशन, उसके रिज़ल्ट्स, मतलब सब ग्रुप्स पर जो थ्योरम्स है, रिज़ल्ट्स है, ओके। एग्जांपल्स करेंगे और ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और ग्रुप और सब ग्रुप में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। सब ग्रुप के डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। A subset H of a group G is called a subgroup of G if H itself a group under the same binary operation as defined in G। मतलब ग्रुप का मैं कोई एक सबसेट ले लूँ, कोई भी मैं सबसेट ले लूँ ग्रुप का। अगर मैं ग्रुप का कोई एक सबसेट ले लूँ, अगर वो हमारे पास उस ग्रुप का सब ग्रुप तब होगा अगर उस H में जो हमने सबसेट लिया है ग्रुप का, अगर उस H में ग्रुप के वो 4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने ग्रुप के लिए हम ग्रुप के लिए प्रूफ करते हैं, अगर वही जो 4 प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर वही 4 प्रॉपर्टीज़ H के लिए भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे ये जो H है हमारे पास, ये क्या है, ये इस ग्रुप का सब ग्रुप है। ज़रूरी नहीं कि ग्रुप का हर एक सबसेट हमारे पास सब ग्रुप है। इस एग्जांपल से समझते हैं सब ग्रुप की डिफिनीशन। एक ग्रुप है हमारे पास जो कि 4th रूट ऑफ यूनिटी है, G इज इक्वल टू -1 1 आयोटा माइनस आयोटा इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ये हमने ये वाला क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका हमने एक सबसेट ले लिया है 1 -1, ये इसका सबसेट है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप है, ओके। किस तरह से ग्रुप है, क्योंकि इस पर जब मैं ग्रुप के 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँ, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी ये थी ना कि मैं यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट उठाऊँ, अगर मैं उस पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाऊँ तो उससे जो एलिमेंट आ जाए वो भी इस ग्रुप से बिलोंग करे, इसी सेट से बिलोंग करे, ओके। तो जब यहाँ पर 1 -1 जब मैं उठाऊँ और उस पर जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन लगाई तो यहाँ से -1 आया और -1 इज आल्सो बिलोंग्स टू H, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ओके। आइडेंटिटी की बारी है, तो आइडेंटिटी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट हो गई। इनवर्स प्रॉपर्टी की बारी है। मैंने एसोसिएटिव इसलिए नहीं कहा क्योंकि एसोसिएटिव इज आल्सो होल्ड। अगर यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी किसी भी सेट में होल्ड करती है तो आप लोगों ने डायरेक्ट कहना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड। इनवर्स प्रॉपर्टी की बारी है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ मतलब अगर यहाँ पर जब किसी सेट में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स पाया जाए तो हम कहेंगे कि क्या वो उस सेट में वो इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं 1 का देखूँ, हाँ 1 का देखूँ तो 1 के लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसका इन्वर्स क्या है, 1 हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सेल्फ इन्वर्स होती है। -1 के लिए अगर मैं देखूँ तो -1 के लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो -1 के लिए भी मैं यहाँ से -1 उठाऊँगी, -1/1, ओके। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 से 1 आती है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेल्फ इन्वर्स है, लेकिन यहाँ से -1 का भी हमें पता चला कि -1 भी सेल्फ इन्वर्स है। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारे एग्जिस्ट हो गई है। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये क्या है, ये सब ग्रुप है इस ग्रुप का। वैसे तो ग्रुप के बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। अच्छा, दूसरे सबसेट्स के लिए चेक करते हैं कि वो सबसेट्स हमारे पास इसके ग्रुप सब ग्रुप है या नहीं। तो पहले सबसेट्स फाइंड करते हैं कि सबसेट किसी ग्रुप के सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं। तो सबसेट किस तरह से हम फाइंड करते हैं, 2 की पावर n लेंगे और n जो है ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप है। तो यहाँ पर ऑर्डर n हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पर सबसेट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमने 16 सबसेट्स बनानी है। तो सबसेट किस तरह से बनाते हैं, वैसे तो सबसेट के बारे में एक आइडेंटिटी हमारे पास सबसेट है, एम्प्टी भी हमारे पास सबसेट है, ओके। और एक ग्रुप इटसेल्फ भी हमारे पास सबसेट है। अब मैंने सिंगलेटन सबसेट लिखने हैं पहले, -1 आयोटा माइनस आयोटा
इस सबसेट्स को अगर आप देखें तो पहले आप लोगों ने किसी भी ग्रुप का अगर जब आप लोग सबसेट फाइंड करते हैं, पहले आइडेंटिटी, फिर एम्प्टी, फिर ग्रुप इटसेल्फ, ओके। फिर आप लोगों ने सिंगल जितने उसमें एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट आप लोगों ने अलग अलग लेने हैं। सिंगलेटन सबसेट्स आप लोगों ने पहले लेनी है, फिर उसके बाद दो दो करके सबसेट्स ले ले, मतलब 1 - 1, 1 आयोटा, 1 - आयोटा, इस तरह से 1 - 1, 1 के साथ आयोटा ले, फिर 1 के साथ माइनस आयोटा ले। फिर उसके बाद सेकंड की बार ये -1 आयोटा, मतलब -1 को 1 के साथ मैं नहीं ले सकती दोबारा, क्योंकि फिर ये यहाँ पर सेम आ जाता है। इसी वजह से -1 को मैं आयोटा, -1 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, और इस तरह से जब आयोटा की बारी आती है तो आयोटा को इस दोनों के साथ नहीं लूँगी, आगे के टर्म के साथ मैं इसका सबसेट लूँगी। तो आयोटा माइनस आयोटा, 2 की पूरी हो गई, तो अब 3 की हम सबसेट्स स्टार्ट करेंगे। 1 - 1 आयोटा, 1 - 1 माइनस आयोटा, इस तरह से आयोटा माइनस आयोटा -1। अगर हम देखें तो ये 16 पूरी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे पास क्या है, 16 सबसेट है। इससे पहले एग्जांपल में हमने H को क्या लेट किया था, 1 - 1, और ये हमारे पास सब ग्रुप प्रूफ हो गई थी ग्रुप की। अगर हम किसी दूसरे सबसेट को ले अगर हम किसी दूसरे सबसेट को ले के आए, वो सब ग्रुप प्रूफ होती है। अगर मैं इधर देखूं, अगर मैं H1 को लेट करूं 1 कामा आयोटा, इसको मैं लेट करूं, अगर मैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, मैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करूं, अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो 1 आयोटा में ले लूँगी यहाँ H1 से, और जब यहाँ पर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस पर ऑपरेशन लगाऊं तो यहाँ से आयोटा आता है, और आयोटा इज आल्सो बिलोंग्स टू H1। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें होल्ड करती है, ओके। अब इन्वर्स की बारी है, आइडेंटिटी की बारी है। तो आइडेंटिटी अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 इंक्लूड है, तो मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब बारी किसकी है, इन्वर्स की। इन्वर्स प्रॉपर्टी आया होल्ड करती है या नहीं करती। अब अगर हम देखें तो इन्वर्स में क्या कहते हैं कि हर एक एलिमेंट का उसी सेट में उसका इन्वर्स अगर पाया जाए, तो 1 का अगर हम देखें तो 1 तो हमेशा सेल्फ इन्वर्स है, मतलब 1 का इन्वर्स है, इसमें 1 का इन्वर्स यही 1 है। अगर मैं आयोटा को देखूं तो आयोटा का इन्वर्स यहाँ पर, अगर हम आयोटा के लिए देखें तो आयोटा के लिए आयोटा का सेल्फ इन्वर्स माइनस आयोटा नहीं है। ये मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो 2 के लिए जैसे -2, 3 के लिए -3, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर हम देखें तो आयोटा के लिए माइनस आयोटा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सेल्फ इन्वर्स है। जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करती हूँ तो इससे 1 आती है। किस तरह से, आयोटा -1 अपनी जगह पर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है, -1। सो माइनस प्लस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आयोटा के लिए इसका इन्वर्स माइनस आयोटा यहाँ पर नहीं है, तो हम कहेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है इसमें होल्ड नहीं करती है, होल्ड नहीं करती है। तो इसी वजह से ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये वाला सेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं है। अगर मैं देखूँ तो आइडेंटिटी तो भी हमारे पास सब ग्रुप होती है, और ग्रुप भी तो ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप तो हमेशा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप अपने आप का इटसेल्फ हाँ क्या है, सब ग्रुप है। तो इस H के अलावा 1 - 1 के अलावा इन सारे सबसेट्स में से कोई भी ऐसा सबसेट नहीं है जो कि हमारे पास क्या हो, सब ग्रुप हो, ओके। तो इसी वजह से हमने एग्जांपल में जो सबसेट लिया था -1, उसको वो हमारे पास क्या आ रहा था, वो हमारे पास सब ग्रुप आ रहा था ग्रुप का, वो हमारे पास सब ग्रुप आ रहा था ग्रुप का। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको जब कोई भी सेट हमारे पास क्या आ जाए, सब ग्रुप आ जाए किसी भी ग्रुप का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर सब सेट हो तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब सब ग्रुप हम उसको प्रूव करें तो फिर इस तरह से लिखते हैं, ओके। अब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप की बारी है। मतलब ट्रिवियल कोई सब ग्रुप हमारे पास ट्रिवियल कब होती है और नॉन ट्रिवियल कब होती है। एवरी सब ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 2 सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप नहीं, ग्रुप। एवरी ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 2 सब ग्रुप।
कोई ग्रुप के एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 2 सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी और दूसरे ग्रुप इटसेल्फ। और ये हमारे पास क्या है, ये पहले से प्रूव है कि ये तो ग्रुप है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो क्लोजर प्रॉपर्टी दे के तो एग्जिस्ट करती है, अगर इनवर्स एसोसिएटिव सारे प्रॉपर्टीज़ देखे तो एग्जिस्ट करती है। और ग्रुप तो ऑलरेडी हम पहले से प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है। तो ये दोनों जो सब ग्रुप है ये हमारे पास क्या है, ये दोनों जो सब सेट है तो ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। दीज सब ग्रुप आर कॉल्ड, और इसका नाम भी है, इसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप भी कहते हैं और इसको हम यूनिट सब ग्रुप भी कहते हैं, आइडेंटिटी, और इस तरह से इसको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इसको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। नॉन ट्रिवियल की बारी आती है तो नॉन ट्रिवियल इन दोनों सबसेट के अलावा जो सबसेट हमारे पास सब ग्रुप प्रूव हो जाए उसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल। एनी सब ग्रुप ऑफ जी डिफरेंट फ्रॉम दीज 2 सब ग्रुप इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। एग्जाम्पल में हमने वो जो सेट 1, -1 लेट किया था और उसको हमने क्या प्रूव किया था, सब ग्रुप प्रूव किया था, तो वो हमारे पास सब ग्रुप प्रूफ हो गई थी। इसी वजह से ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। यहाँ पर एक रिज़ल्ट है, अगर इसको हम देखें तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज़ एबिलियन। मतलब कोई ग्रुप, जब किसी ग्रुप को जब हम एबिलियन ग्रुप प्रूफ करें तो उसका हर एक सब ग्रुप हमारे पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है। जिस तरह से जो ये वाला ग्रुप था हमारे पास, इसके हमने इसके सिर्फ 3 सब ग्रुप बनते हैं, दो इनके क्या थे, ट्रिवियल सब ग्रुप थे और एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप थे। तो अगर मैं इसके लिए देखूँ तो इसके जो ये वाला नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप था 1-1, तो ये एबिलियन ग्रुप भी बन सकता है। अगर मैं इस पर कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उठाऊँ, या 1-1 इज इक्वल टू -1 × 1, तो यहाँ से भी -1 आती है और यहाँ से भी -1 आती है, एंड -1 इज आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट, this group. So we can say that this group which is non-trivial subgroup is also abelian group. अगर मैं ट्रिवियल सब ग्रुप के लिए देखूँ तो ट्रिवियल सब ग्रुप आइडेंटिटी एंड ग्रुप इटसेल्फ होती है। तो आइडेंटिटी तो जाहिर सी बात है, आइडेंटिटी में एबिलियन ग्रुप हमारे पास क्या होल्ड करती है, कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, ग्रुप में तो भी करती है। तो इसी वजह से ये वाला जो सेट है जो कि हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप है, और ये वाला जो सब ग्रुप है इज़ आल्सो एबिलियन थ्रू दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट में क्या कहते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज़ एबिलियन। एक क्वेश्चन है कि कोई सबसेट हमारे पास सब ग्रुप कब बनती है, तो सबसेट सब ग्रुप तब बनती है कि जब उस पर हम मतलब ग्रुप के वो 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, अगर वो उसमें होल्ड करती है तो वो हमारे पास सबसेट से क्या सब ग्रुप बन जाती है। तो इससे पहले जो सेट ये वाला 1-1 के लिए हमने 4 प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई की थी ना, और वो सारे इसमें होल्ड कर रही थी, तो हमने कहा कि ये वाला जो सबसेट है ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सब ग्रुप कैन अ ग्रुप हैव, किसी ग्रुप के कितने सब ग्रुप बन सकते हैं। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एवरी ग्रुप हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप, आइडेंटिटी एंड ग्रुप इटसेल्फ। मतलब कोई भी ग्रुप के एटलीस्ट 2 सब ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ, और उसको ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहते हैं। और लेकिन नॉन ट्रिवियल के लिए for non-trivial subgroup can be determined based on the order of a group। और नॉन ट्रिवियल सबग्रुप जो है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के कितने ऑर्डर है उस पर डिपेंड करती है कि ग्रुप के कितने ऑर्डर है। अब हमने डिफरेंस के बारे में बात करनी है कि जो ग्रुप है और सब ग्रुप है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ग्रुप भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करती है तो हमारे पास ग्रुप बनती है, और सब ग्रुप भी वही 4 प्रॉपर्टीज़ जो कि ग्रुप के लिए होती है वही इसके लिए भी होती है, तो तब ये हमारे पास ग्रुप का सब ग्रुप बनता है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। मतलब इस ग्रुप के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उनके ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी
किसी ग्रुप के ऑर्डर 4 है तो मतलब उसमें 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर अगर सब ग्रुप H की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ H इज़ लेस देन नंबर ऑफ देन G। मतलब H में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होंगे बनिस्बत G के, तो इसलिए क्योंकि ये इसका सबसेट है ना, इसी वजह से बस इन दोनों में सब ग्रुप और ग्रुप में डिफरेंस सिर्फ ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ H इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ G। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ग्रुप के लिए अगर मैं सब ग्रुप देखूं 1 ओमेगा स्क्वायर, ये जी है, ओके। इसके लिए अगर मैं सब ग्रुप देखूं तो इसके मैंने सबसेट्स लिखनी है, मतलब सबसेट इसके कितने होंगे 1 G ओमेगा स्क्वायर इम्टी 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये इनके क्या सबसेट्स। तो ट्रिवियल सब ग्रुप तो आप लोगों को पता है कि कौन से होंगे, आइडेंटिटी होगी और हमारे पास क्या है ग्रुप इटसेल्फ, ये हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप है, ये तो सब ग्रुप है। अब हम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि इसके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कितने हैं या है भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, यहाँ से ये वाला उठाऊँ या ये वाला उठाऊँ, मतलब अगर मैं ये 1 ओमेगा स्क्वायर उठाऊँ तो अगर देखें तो अगर मैं यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो वो भी एग्जिस्ट करती है, तो एसोसिएटिव भी करती होगी। अगर आइडेंटिटी को देखें तो आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर अगर इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए हम देखें तो इन्वर्स में क्या है कि ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स नहीं है। 1 तो सेल्फ इन्वर्स होती है मल्टीप्लिकेटिव में, लेकिन अगर हम इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर के लिए इन्वर्स देखें तो ओमेगा स्क्वायर के लिए इसमें इन्वर्स क्या है, ओमेगा ही होती है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा से ओमेगा क्यूब बनती है और ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है जो कि इसमें नहीं है, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं है। अगर हम इस वाले को देखें 1 ओमेगा के लिए देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी करती है, आइडेंटिटी भी करती है, लेकिन ओमेगा के लिए जैसे यहाँ पर जिस तरह से ओमेगा स्क्वायर के इन्वर्स ओमेगा थी, इस तरह से यहाँ पर भी ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर इन्वर्स है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ग्रुप नहीं है। अगर इन दोनों को देखें, ये वाला जब सबसेट में ले लूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यहाँ पर इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है किस तरह से कि ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहाँ पर से ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यहाँ पर देखें तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से ये वाला जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं है। तो इसी वजह से ये वाला जो सेट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके सिर्फ 2 हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, और वही हमारे पास क्या है, वही हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सब ग्रुप है।